लगातार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि दलितों के बहुत कुछ खास नेता हैं जो पूरे देश में उभर के आए, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उसमें से एक बड़ा नाम रामविलास पासवान का था, और अब आज वो हमारे बीच नहीं रहे। विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं हम सब लोग उनको, के न्यूज़ की तरफ से भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। हम सब इस दुख की घड़ी में चिराग पासवान के साथ में है। एक बड़े और अच्छे अनुभवी नेता को हमने खो दिया है। हम फिर से बताना चाहेंगे कि हम जब रामविलास पासवान जहां मूव करते थे, हम समझ जाते थे कि अब किस पार्टी की जीत होने वाली है। अगर कांग्रेस की सरकार बनने वाली होती थी तो रामविलास पासवान कांग्रेस में दिखाई देते थे, अगर भाजपा की सरकार बनने वाली होती थी तो रामविलास पासवान भाजपा में दिखाई देते थे। तो उनका किसी पार्टी से कोई बैर नहीं था, सारी पार्टियों में वो रहते थे, किसी पार्टी से उनको कोई गुरेज नहीं था। उनका एक ही मकसद था कि किसी प्रकार से दलितों का उत्थान हो। जिंदगी भर वो इस बात के लिए लगे रहे, और उन्होंने पूरे देश में मुहिम को बढ़ाया, चलाया, और काफ़ी हद तक दलितों का चेहरा बने, और उसके बाद जितना न्याय दिला सकना था दिलाए। ये सीधी तस्वीरें आपको वहाँ से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये हार्ट का एक ऑपरेशन हुआ था, रामविलास पासवान जी के दिल का ऑपरेशन हुआ था, और वो अस्पताल में भर्ती थे। 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान जी ने आज अंतिम सांस ली, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार थे, लेकिन वो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, लगातार प्रयास करते रहे। और हम सीधी तस्वीरें आपको उनके घर की दिखा रहे हैं कि लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। चलें हम तमाम पार्टियों में रहने के बाद उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया, और लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाया। न सिर्फ आगे बढ़ाया, लगातार उनके विधायक और सांसद चुने जाते रहे, और खुद भी वो, जैसा मैंने बताया कि लगातार वो मंत्री रहे। 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसमें वो मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। 2009 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, फिर वो मंत्री रहे, और 2014 में जब रुख बदला और हवा बदली, और रामविलास पासवान जी को ये लगा कि नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, तो उन्होंने पाला बदला, और उसके बाद वहाँ से भी वो मंत्री रहे, लगातार 5 साल मंत्री रहे। फिर चुनाव हुआ 2019 में, और 2019 के चुनाव में भी उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा से बनेगी। वो वहीं बने रहे, और लगातार मंत्री पद प्राप्त करते रहे, मंत्री बने रहे। तो 2004 से लेकर के 2020 तक, यानी कि 16 साल से तो इधर लगातार वो मंत्री रहे, और अपने साथ में अपने बेटे को उन्होंने पूरी तरीके से भी स्थापित किया। चिराग पासवान को अपने जीते जी अध्यक्ष बना दिया, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उनको स्थापित किया और पूरी कमान सौंप दिया।
लगातार लखनऊ से भी उनका गहरा नाता रहा है और जब वो लखनऊ आते थे तो पत्रकारों का जमावड़ा यहाँ पर लग जाता था, हुजूम यहाँ पर लग जाता था। और मुझे याद है कि वीवीआईपी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब वो मंत्री के रूप में यहाँ पर आए और पत्रकारों का उनके साथ जो मिलन था वो एक अद्भुत था। एक एक पत्रकार से वो अलग अलग बैठ करके बात करते थे। हमारी उनसे लंबी गुफ्तगू हुई, लंबी चर्चा हुई कि कैसे देश में दलित की राजनीति अंगड़ाई ले रही है, आगे उनका क्या प्लान है, उस पर उन्होंने डिटेल चर्चा की। और वादा था हमारा कि हम उनका एक शानदार इंटरव्यू हमने वहाँ पर किया भी था और वादा किया था कि अब दोबारा से जब हम आएंगे तो आपके पास फिर से बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे। लेकिन दुर्भाग्य और अनफॉर्चुनेट कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनको पूरा देश नमन कर रहा है। वो जहाँ भी जाते थे उनमें बड़ी अच्छी कला थी कि वो लोगों को अपना बना लेते थे। चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है, साफ कर दिया है। जो लोग अभी भी सोशल मीडिया पर ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये खबर सच है कि नहीं सच है, लेकिन के न्यूज़ पूरी जिम्मेदारी से बता रहा है कि चिराग पासवान ने, खुद उनके बेटे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए, पापा भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। ये चिराग पासवान का ट्वीट है। तो के न्यूज़ बहुत ही जिम्मेदारी से, पूरी जिम्मेदारी से ये खबर आप तक पहुंचा रहा है, कंफर्म खबर आपको पहुंचा रहा है कि दलितों के बड़े नेता रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, दिल का ऑपरेशन हुआ था और वो पिछले कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे। और यही कारण था कि वो चिराग पासवान मतदाताओं के पास नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने बहुत ही मार्मिक अपील भी की थी कि चूँकि हम इसलिए नहीं आपके पास आ रहे हैं क्योंकि पापा एडमिट हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, हम उनके साथ में हैं, इसलिए हम आपके पास में नहीं आ पा रहे हैं। और आज रामविलास पासवान ने अंतिम सांस ली। लंबे समय तक संघर्ष किया उन्होंने, लालू प्रसाद यादव के साथ में रहे, तमाम बिहार के साथ जितने भी नेता हैं उनके साथ रहे। उत्तर प्रदेश से, जैसा मैंने पहले बताया कि उनका एक खास लगाव था, यूपी में भी वो अपने अभियान को लगातार बढ़ाते रहे, लोक जनशक्ति पार्टी को भी बढ़ाते रहे। लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। एक बड़ा नेता हम लोगों ने खो दिया है और एक बड़ा दलित नेता हमने खो दिया। और एक और अच्छी बात बताते हैं आपको कि दिल्ली में जो उनका घर है वो, वहाँ आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। आराम से आप किसी भी समय चले जाइए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है और आप उनके बेडरूम तक जा सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। हम अपने एक मित्र के साथ, हमारे एक पत्रकार मित्र के साथ, हम उनसे जब रात में उनके घर मिलने के लिए गए तो हम तलाशते रहे कि वो किस कमरे में बैठे हैं। लगातार एक एक कमरे में हम दरवाज़ा खोल करके देखते रहे और वो हमें नहीं मिले। अंत में वो अपने बेडरूम में थे, हम वहाँ पहुँचे और हमने उनसे दुआ सलाम की। उसके बाद वहीं पर बैठ करके उनसे चर्चा हुई। तो ऐसे थे रामविलास पासवान, जिनका घर खुला, एक सभी के लिए खुला हुआ था। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय उनसे मिल सकता था। ये एक बड़े नेता की निशानी होती है और यही कारण था कि वो सबके प्रिय थे, सबकी सुनते थे, धैर्य से सुनते थे। ये रामविलास पासवान अब वो हमारे बीच नहीं रहे। ये आपको कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक और केंद्रीय मंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि उनको दिल की बीमारी थी, दिल का उन्हें ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन इससे पहले एक केंद्रीय राज्य मंत्री की कोरोना से मौत हो गई। बहुत दुखद है। ये साल हमारे लिए और देश के लिए काफ़ी दुखद रहा। उत्तर प्रदेश ने 2 कैबिनेट मंत्री खो दिए, एक बड़ी बात है। और आज हमने एक बड़ा दलित नेता खो दिया, जो दलितों की चर्चा करता था, जो दलितों की बात करता था, वो उस बड़े नेता को खो दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि रामविलास पासवान को देख करके हम समझ जाते थे कि राजनीति का मौसम किस ओर जा रहा है। ये कुछ नेता ऐसे हैं
जिनको हम लोग राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, जिसमें शरद पवार भी हैं, एनसीपी के जो नेता हैं, उनको पता रहता है कि आखिर माहौल किस ओर बन रहा है। रामविलास पासवान है, ये सब कुछ ऐसे नेता हैं जो हवा का, राजनीति की हवा का रुख बता देते थे कि राजनीति किस ओर बहेगी। ये मौसम वैज्ञानिक थे, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक थे, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि छह प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया रामविलास पासवान ने। उनको किसी भी पार्टी से कोई भी गुरेज नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे किसी तरीके से दलितों का कल्याण हो, दलितों का भला हो, और इसीलिए वो हर पार्टी में, जैसे मायावती कहती कि वो उनको सिर्फ दलितों का हित चाहिए, उसके लिए अगर कोई भी कुछ भी करना पड़े तो वो तैयार हैं, उसी तरीके से रामविलास पासवान भी कहते थे कि दलितों का उत्थान हो, इसके लिए वो किसी भी पार्टी में कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। और इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने छह प्रधान दलित, पिछड़े सभी समूहों के लिए लड़ते थे। मंत्रिमंडल में वो बहुत सक्रिय रहते थे। जिंदगी उन्होंने इन्हीं विषयों के लिए खपा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उनका बहुत विश्वास था और हमेशा उनकी तारीफ वो करते थे। आज केवल बिहार में नहीं, पूरे देश भर में लोगों को बहुत दुख हो रहा है। एक जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे, और ऐसे व्यक्ति अचानक, अभी जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें भी वो आए थे एक सप्ताह पहले, लेकिन 2 सप्ताह पहले, लेकिन अभी वो चल बसे। बहुत दुखद समाचार है। हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। थैंक यू। तो ये थे जावड़ेकर साहब, केंद्रीय मंत्री, जो दुख व्यक्त कर रहे थे, बता रहे थे रामविलास पासवान जी के बारे में। हमारे साथ में 2 खास मेहमान अंदर भी सफल मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। वो जो कोरोना काल में भी गरीबों को जो अनाज सब जगह मिला, उसमें उनका मंत्रालय और उनका एक बहुत अहम रोल था, जो नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पे वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। वो एक सफल इंसान थे, एक सफल मंत्री थे, एक सफल मित्र थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्तिगत तौर पर भी वो मुझसे इतना स्नेह करते थे कि मुझे लगता है कि मैंने अपने परिवार का कोई व्यक्ति खोया है। रामविलास जी, आप सदा याद रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। गजराज जी, घरेलू संबंध था, आना जाना भी रहता था, हर चीज़ में दुख सुख में समाचार लेना, पूछना, और भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, भगवान को, ईश्वर उनको जगह दे और परिवारजन को शक्ति दे। आज राजनीति में एक बड़ा क्षति मानते हैं। पूरे बिहार में छठी हुई है राजनीति में, और मायूस लोग हैं,
और पूरा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के हमारा पूरा पार्टी मायूस हुआ है कि बड़े नेता बिहार से भगवान के शरण में चले गए। बहुत दुख हुआ, हम पूरा परिवार का, हम लोग को, पूरा पार्टी का सबको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। आज हम लोग के घर में खाना भी नहीं हम लोग बना सके। आप लोग का बहुत पुराना संबंध था? पूरा संबंध था, आना जाना पहले ही से था, शुरू से। साहब के साथ 1977 में एक साथ MP बन के लोग गए थे दिल्ली में, हम भी साथ दोस्ती तो हम लोग को शुरू से था। बहुत बड़ा माने बिहार की बहुत क्षति हुई है बिहार के राजनीति में, बहुत दुख है। हम लोग सब परिवार के दुख में है, हम लोग सब भगवान को करते हैं। जगह दें, शांत करें। विलास पासवान जी का निधन हो गया है। ये बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को मिला। असुस्थता के कारण कुछ दिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। इतना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है। लोगों की आवाज़ को, गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की हमेशा उन्होंने उत्थान की बात कही है और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। हम लोग तो बचपन से ही उनको देखते रहे हैं। एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का रहा है। राजनीति भले ही अलग मायने हैं, लेकिन एक परिवार के संबंध में, परिवार के रूप में हम लोग सब लोग जो है रहे हैं और लगातार हम लोगों की चिंता भी रही है। आदरणीय लालू जी हमेशा चिंतित रहते थे उनके सेहत को लेकर के। और चिराग पासवान जो बड़े भाई हैं हमारे, आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको रामविलास जी की थी तो आज हमारे बीच नहीं रहे, वो चले गए। हम लोग पूरा हमारा परिवार रामविलास जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। इस बुरे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको इस दुख, इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति मिले, पूरे परिवार को मिले। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, रामविलास जी के साथ सबसे पहली बार हम लोगों ने जब कैंपेन या चिराग जी ने जब कैंपेन शुरू किया था या राजनीति में आप कह सकते आए थे, तो वो साल था 2010 का। और हमारी कई सभाएं साथ हम लोगों का आदरणीय रामविलास जी के साथ मेरा जाना चुनाव प्रचार में 2010 में, क्योंकि राजद और लोजपा का गठबंधन रहा था। उस साल में अगर हमको कोई टिप्स देना या कुछ चीज़ें सिखाना, उस दौरान उन्होंने कई सभाओं के दौरान में उन्होंने हमको सिखाने का काम किया। कई बातें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शुरुआत हमारी उन्हीं के साथ कैंपेन करके आज जो भी हिम्मत, हौसला जो बुलंद है, शुरुआत में उन्हीं की ये सारी देन है, जिसका लेकर के हम लोग बीच में भी हम लोग चिंतित रहे। लगातार हालचाल हम लोगों ने भी पूछने का काम किया और हम लोगों को लगता था कि रिकवर हो जाएंगे, लेकिन भगवान की जो मर्जी। लेकिन इस दुख के घड़ी में हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं। कहा जाता है कि दलितों के उत्थान में रामविलास पासवान जी का बिहार में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने दलितों के लिए काम किया। हम तो कह रहे सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, वो तो बिहार के राजनीति के एक वट वृक्ष के रूप में थे। शायद ही उनका अनुभव, इतना ज़्यादा अनुभव आप देख सकते हैं कि हर एक प्रधानमंत्री के साथ, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के साथ अगर किसी ने काम किया तो रामविलास पासवान जी ने किया। और ख़ास तौर पे हम लोगों से तो रिश्ता ही पुराना पारिवारिक रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं वट वृक्ष थे। बिहार को बहुत इससे नुकसान हुआ है, राजनीति को क्षति पहुंची है। और आज तो जैसा मेरी माँ ने आपको बताया कि आज हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। इसको लेकर के एक हम लोगों का अलग ही रिश्ता आप कह सकते हैं वो था, और हम लोगों को इसका बहुत दुख है। भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।